दोस्तों, ये जो आइलैंड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आइलैंड खूबसूरत नहीं है। यह एक सजाया हुआ कब्रिस्तान है। यहां लोगों को दफनाया नहीं जाता था, बल्कि यहां लोगों को परोसा जाता था। यह परोसना खाने का नहीं था, यह परोसना इंसान का था। अगर आप इस जगह को वाकई समझने की कोशिश करेंगे तो यहां जो सालों तक खामोशी में चलता रहा, दोस्तों, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अंदर कुछ ऐसा टूटेगा जिसका शोर बाहर नहीं आएगा। आत्मा रो पड़ेगी, लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। दोस्तों, आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिन चेहरों को दुनिया कामयाबी, खूबसूरती और इज्जत का प्रतीक मानती है, उनके भीतर इन लोगों के अंदर इतने बड़े शैतान थे, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े पैसे, इतना ताकत और उसके साथ इतनी ठंडी बेरहमी, बिना हाथ गंदा किए सब कुछ कर गुजरने की ताकत आपने अभी तक न्यूज प्लेटफॉर्म पर इस कहानी को जितना सुने होंगे दोस्तों, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि यह कहानी शोर के लिए नहीं बनी थी, यह चुप्पी में चलने के लिए बनी थी। यहां नाम मायने नहीं रखते थे, पहचान बेकार की थी, उम्र सिर्फ एक औपचारिकता थी, सब कुछ दरवाजे पर ही छूट जाता था। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स यही बताती है कि यह किसी एक आदमी की कहानी नहीं थी। यह एक तरीका था, एक नेटवर्क, एक ऐसा खेल जहां नियम ताकतवर लिखते हैं और कीमत हमेशा कमजोर, बेबस, नाबालिग लड़कियां चुकाते थे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस पर मोदी जी का नाम क्यों आ रहा है। दूसरा, तो राहुल गांधी भी पैसे वाले थे, उनका नाम, ईमेल कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहले जानते हैं दोस्तों कि जेफरी एप्स्टीन और उसके आइलैंड के बारे में। दोस्तों, 1998 में एक अमेरिकी आदमी ने $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदा। मैप पर देखें तो यह 75 एकड़ का आइलैंड कैरिबियन में स्थित यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसका नाम था दोस्तों लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से यह प्राइवेट आइलैंड किसी जन्नत से कम नहीं दिखता था। बेहद खूबसूरत समुद्र तट, हरियाली से भरा हुआ, बीच में एक आलीशान बंगला था जो किसी महल जैसा लगता था। चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विला थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, एक जिम और एक हेलीपैड भी मौजूद था। लेकिन दोस्तों, इसी जन्नत में एक बेहद काला सच छिपा हुआ था। एक ऐसा सच जिसकी वजह से पास के द्वीपों में रहने वाले लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे। यहां 12 से 17 साल की लड़कियों की तस्करी की जाती थी और उनका यौन शोषण किया जाता था। ये लड़कियां यहां से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और दोस्तों उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस आइलैंड पर कौन कौन आता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति और मशहूर सेलिब्रिटीज, इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल थे। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, पता नहीं कितने नेता और अरबपति इस आइलैंड पर आए होंगे। उनके लिए यहां पार्टियां आयोजित की जाती थी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन एक स्कूल टीचर था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अपने कैरियर में वह अचानक अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति जमा करके वह एक मल्टी मिलियनियर बन गया। उसके दोस्तों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप
और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बराक शामिल थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जिस संदर्भ में आया है उसका जेफरी एप्स्टीन के घिनौने अपराध से कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया है। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन के अपराध क्या है? 12-13 साल की लड़कियों की तस्करी, उनका यौन शोषण और दुनिया के प्रभावशाली लोगों के लिए उन्हें उपलब्ध कराना। इन मामलों में अमेरिका के कई बड़े नाम सामने आए हैं, तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक अलग संदर्भ में आया है। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन उनके बारे में ईमेल में बात कर रहा है। अब संभव है वह डींगे हाँक रहा हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जेफरी एप्स्टीन बेहद प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके कई देशों के प्रमुखों से संबंध थे और उनसे सीधा संवाद था। भले ही उसके अपराधों से भारत के किसी व्यक्ति का सीधा संबंध ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति से किसी भी तरह का संवाद अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेरा के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी और उसी समय विदेश मंत्रालय की ओर से खंडन भी आया। अगर यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन के अपराधों से कोई संबंध नहीं है, तो फिर बिना हिचक के ठोस जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? दोस्तों, क्या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेफरी एप्स्टीन से बातचीत हुई? क्या कभी जेफरी एप्स्टीन ने सीधे या किसी और के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया? दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन अपने ईमेल में कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह मानी और इजराइल चले गए। ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गए। कुछ हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, काम बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के ठीक एक दिन बाद यानी 6 जुलाई 2017 को जेफरी एप्स्टीन ने यह ईमेल लिखा। इसी बीच अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच ईमेल बातचीत सामने आती है। दोस्तों, अनिल अंबानी लिखते हैं कि दिल्ली में लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है ताकि वे जेरेड कुशनर और स्टीव बैनन से जल्द मिल सके। इससे यह संकेत मिलता है दोस्तों कि बातचीत प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से जुड़ी थी। यही वजह है कि पवन खेरा सवाल उठाते हैं। अगर दोस्तों जेफरी एप्स्टीन का नाम इतना संदिग्ध और घिनौना है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसका नाम क्यों जुड़ रहा है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब में कहा कि ईमेल से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन एक एक शब्द पकड़कर इतनी जल्दबाजी में बचाव क्यों किया गया? आखिर सवाल यही है। अगर दोस्तों राहुल गांधी का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में होता तो क्या मीडिया इतनी ही चुप्पी साध लेता? अगर इस फाइल के किसी भी ईमेल में राहुल गांधी का नाम होता तो गोदी मीडिया क्या चुप रहता? इस सवाल का जवाब सब जानते हैं, नहीं रहता। दोस्तों दिन रात बहस करता, गांव गांव तक यह बात फैलाता कि अमेरिका में अमीरों और प्रभावशाली लोगों के बीच मानव तस्करी और कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण का नेटवर्क चलाने वाले घिनौने अपराधी जेफरी एप्स्टीन से राहुल गांधी जुड़े हैं। दोस्तों, केवल नाम होता तो देश में आग लग चुकी होती। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी जिंदा है। कागजों में दर्ज नाम खामोशी से जवाब मांगते हैं। दोस्तों, ताकत ने सच को दबाने की कोशिश की, लेकिन सच ने याद रखना नहीं छोड़ा। यह मामला किसी एक आदमी का नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम का आईना है, जहां न्याय अक्सर देर से आता है और चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी का अंत किसी गिरफ्तारी से नहीं होता, यह अंत होता है एक सवाल पर। अगर यह सब इतने सालों तक हो सकता था, तो क्या यह कहीं और अब भी हो रहा है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।